नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा के भूगोल विभाग से सह आचार्य। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। और हम पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी, ये एक बहुत बड़ा सा प्रश्न भूगोल के अध्ययनकर्ताओं के सामने हमेशा से रहा है। एक चित्र मुझे मिल गया था बहुत बेहतरीन। ये आउटर स्पेस के बारे में बात करता है और बाउंडलेस स्काई के बारे में बात करता है कि हमारा जो आसमान है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, बहुत असंख्य तारे, उसमें कई सारी गैलेक्सीज, कई सारी आकाश गंगाएं और उनमें कई सारे सोलर सिस्टम्स। उनमें हमारा भी सोलर सिस्टम कहीं यहाँ हो सकता है और उसी सोलर सिस्टम में विभिन्न प्रकार के ग्रहों की उत्पत्ति हुई है सभी, और उन ग्रहों में एक है पृथ्वी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था अंग्रेज विद्वान जेम्स जीन्स ने 1919 में। ये सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बात करता है, जिसे जेफरीज ने 1929 में इसकी परिकल्पना का संशोधित रूप प्रस्तुत करा था। और ये परिकल्पना कुछ इस प्रकार से अभिव्यक्त करी गई है। निम्न तथ्यों से हम इसे समझ सकते हैं। पहला तथ्य ये था कि सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। और तीसरा बिंदु में कह रहे हैं, सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। सूर्य अपनी जगह पर घूम रहा था और साथ ही तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से विशाल था और वह एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वो सूर्य के निकट आ गया। पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य पर भी पड़ा और उसके बाह्य भाग पर पड़ा। तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य पर भी ज्वारीय तरंगे उठने लगी। तारे के बहुत निकट आने पर सूर्य से उभरा हुआ भाग जो था, वो ज्वारीय भाग सूर्य से अलग होकर के तारे की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि तारे में आकर्षण बल अधिक था। तारे का सूर्य से, वो अपने पथ पर चल रहा था तारा, और वह धीरे धीरे सूर्य से अब दूर जाने लगा। एक पॉइंट पर निकट आया और फिर वो धीरे धीरे उससे दूर जाने लगा। तो तारे का सूर्य से दूर जाने पर उसकी आकर्षण शक्ति भी कम हो गई और सूर्य से निकलने वाले पदार्थ जो थे वो अब सूर्य से टूटकर अलग हो गए थे। लेकिन तारा उनसे दूर चला गया था, तो ये जो पदार्थ थे वो ना तो तारे में मिल सके और ना ही वापस सूर्य में जा सके, बल्कि वह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। सूर्य से निकले हुए पदार्थ अब सूर्य के चारों ओर चक्कर काटने लगे। एक तरफ सूर्य था और दूसरी तरफ तारे के आकर्षण बल के कारण इन पदार्थों की जो आकृति थी, ये जो पदार्थ थे, ये आगे से पतले, बीच में मोटे, सिगार नुमा आकार के हो गए थे। ये नीचे चित्र बना रखा है मैंने, किस प्रकार से तारे, सूर्य और तारे की गति के बीच में ज्वारीय बल से ये पदार्थ निकले और निकल करके ये बिल्कुल इसके बीच में आ गए, ना तो सूर्य में मिले और ना ही तारे में। और इनका आकार जो है वो कुछ इस तरह से सिगारनुमा हो गया। धीरे धीरे इन पदार्थों का ठंडा होना और ये विभिन्न गोलाकार खंडों में बदल गए। बाद में ये खंड घनीभूत होकर के, सॉलिडिफाई होकर के ग्रहों के रूप में स्थापित हो गए। इन्हें अलग अलग ग्रहों के रूप में जाना जाता है और इस प्रकार ग्रहों और सूर्य के मध्य उपग्रहों की भी उत्पत्ति हुई। तो ये कुछ ज्वारीय बल के कारण तारों, ब्रह्मांड की, क्या सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। इस परिकल्पना का मूल्यांकन करा गया है। कुछ पक्ष में बिंदु हैं और कुछ विपक्ष में बिंदु हैं।
तो हम पक्ष के बिंदु देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ये पक्ष लिखा है मैंने और इसके 4-5 बिंदु हैं। पहला बिंदु है कि सभी ग्रहों को यदि एक रेखा में व्यवस्थित किया जाए तो उनसे बनने वाली आकृति सिरों पर पतली, बीच में मोटी, सिगारनुमा आकृति इसकी पुष्टि करती है। दूसरा है, जिन ग्रहों में अनेक उपग्रह हैं वे भी इसी प्रकार से व्यवस्थित हैं। तीसरा है, ग्रहों के अपनी कक्षा में सूर्य की ओर झुकाव सूर्य के आकर्षण बल की पुष्टि करता है। तो ये इसके पक्ष के बिंदु है, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं, जैसे सूर्य से अलग हुए गैसीय भाग का शीतल होकर के ग्रह में बनना संभव नहीं है, उनका अंतरिक्ष में मिल जाना ज़्यादा संभव है। रसल करके एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा परिकल्पना से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है तो आकाश में इसका इतना फैलाव संभव नहीं है। पेरिस्की करके एक गणितीय वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा कि ग्रहों और सूर्य के मध्य की दूरी अत्यधिक है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। चौथा है, सूर्य में ज्वार उत्पन्न करने वाला तारा जो था वो फिर कहाँ चला गया, उसके बारे में ये परिकल्पना नहीं बात करती है। और ग्रहों का कोणीय संवेग का अधिक होना भी इसको परिकल्पना को अभिव्यक्ति नहीं कर पाती ये परिकल्पना। और आखिर में है कि अंतरिक्ष में तारों की आपसी दूरी भी उन दूरियों से अलग होकर तारा एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकता। इस तरह से इसके कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। तो ये सब था ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। अगली में हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।